अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। कराची वालों की दुआएं रंग ले आई, अल्लाह ने कबूल फरमाई। मुसलसल 2 रोज शदीद गर्मी रही, हब्स रहा और इस सब के बाद काली घटाएं छा गई। वो जो बादल आए हैं बारिश के, उसके बारे में तो आपको बताएं, लेकिन जो खौफ के परेशानी के बादल हैं उसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में महकमा मौसमियात ने भी कराची वालों को कुछ डरासा दिया था, परेशान कर दिया था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन आज बारिश हो गई है। कराची वालों पर अब्रे रहमत आज मेहरबान हो चुका है। कराची का मौसम अच्छा हो चुका है। चूंकि गर्मी ने काफ़ी परेशान किया, लोगों को मुश्किलात का सामना भी रहा, लेकिन अब शहरियों ने ज़रा सुख का सांस लिया है क्योंकि मौसम जो अच्छा हो गया है। तेज़ आंधी आई, ठंडी हवाएं चली और फिर टिप 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 बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि कई इलाकों में गर्द गुबार, इसका तूफान सा आया, ये भी देखा गया। फिर बारिश हुई तो कुछ मिनट बरसा जो अबर, वो मौसम को खुशगवार बना गया। गर्मी और हब्स, इसका जोर टूटा तो फिर शहरियों ने सुख का सांस लिया। अरे कल का ही दिन देख लीजिए, कितनी गर्मी रही, कितनी धूप की तमाज़त थी, लेकिन इस सब के बाद अब सबने लिया है सुख का सांस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चली, इसका सिलसिला वैसे अब भी जारी है। अब मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र भी हम कर लेते हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, बंस रोड और आसपास के इलाके, यहाँ बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। शायान सलीम से मजीद जान लेते हैं। बताइए शायान। जी बिल्कुल, कराची वालों का इंतजार खत्म हुआ। कुछ दिनों से कराची में गजब की गर्मी पड़ रही थी। गर्मी ने कराची वालों के छक्के छुड़ा दिए थे। रात हो या दिन हो, गर्मी ही हर वक्त रहती थी, मगर अल्लाह ताला कराची पर मेहरबान हुआ है और इस वक्त कराची में अचानक से, जबकि आज भी दोपहर तक जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक था और उस वक्त भी गर्मी थी और शाम में भी गर्मी थी, मगर अचानक यकदम कराची का मौसम बदला है और काले बादल आए हैं और फिर पहले आंधी चली है, मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चली हैं, तेज हवाएं चली हैं और अब बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मैं आपको ज़ैनब मार्केट के करीब से रिपोर्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इस वक्त कितना प्यारा मौसम हुआ है, सुहाना मौसम हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं जो गर्मी की वजह से शहरियों के चेहरे मुरझा गए थे, वो यकदम खुशी में बदल गए हैं। और कराची का मौसम ऐसा ही है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता और इस वक्त भी मोटी मोटी बूंदें आसमान से गिर रही हैं। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है कि शुमाली हिस्से में ये बादल बने हैं, थंडर सेल्स गर्मी की वजह से बने हैं और ये बरसात बरसाने का सबब बन रहे हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ बारिश हो रही है। सदर से मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, सुरजानी टाउन है, गुलशन मेहमार है, नाजमाबाद है, नॉर्थ नाजमाबाद है और यूसुफ गोट है। इस तरह कराची के बेशतर इलाके हैं वहाँ हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है और मैं खुश नसीब हूँ जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है, तो यहाँ तेज़ बारिश हो रही है और जो भीनी भीनी खुशबू निकलती है बारिश की, उस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। आपको ये खुशबू महसूस नहीं हो सकती क्योंकि कैमरे में आप ये चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन बहुत सुहाना मौसम है, तो इस मौसम को लाजमी इंजॉय करें। जी शायान खुद भी इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। वैसे कराची का मौसम हो ही ऐसा गया, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो गई और इस बारिश ने तो गर्मी का जोर तोड़ दिया। समा के नुमाइंदे साद साबरी मजीद बताएंगे। जी साद, कहाँ हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ जिसकी शहर में हर जगह चर्चा हो रही थी, लोग अंदाजे लगा रहे थे और महकमा मौसमियात की जो पेशगोई थी वो गलत साबित हो गई है। कराची में आंधी भी आ गई है, बारिश भी हो गई, गर्मी का जोर भी टूट गया, हवाएं चल पड़ी। अब से कुछ देर कबल जो है वो काले बादल आए, उसके बाद गर्दो गुबार उड़ना शुरू हुआ और फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। अगर हम बात कर लें ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों की, तो सदर है, बंस रोड है और इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी के बाद जो बारिश है उसने शिद्दत इख्तियार की और अचानक से तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन कासिम रईस आपको दिखाएंगे कि बूंदाबांदी हो रही है और जो लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपने घरों पे जाएं इससे पहले कि बारिश शिद्दत इख्तियार करे। जो समंदरी तूफ़ान था उसके हवाले से जो बातें की जा रही थी वो आंधी की सूरत में, बारिश की सूरत में कराची वालों ने जो है वो अभी महसूस की हैं। जब तूफ़ान आना शुरू हुआ, जब थोड़ी बहुत हवाएं चलना शुरू हुई तो लोगों में थोड़ा सा खौफ व हिरास पाया गया क्योंकि जो हवाओं की आवाज़ थी वो काफ़ी जो है वो दिल दहला देने वाली थी, पर थोड़ी देर के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया, जो हवाएं हैं वो भी थमना शुरू हो गई। इस वक्त मौसम खुशगवार है, बूंदाबांदी हो रही है
और हल्की हवाएं चल रही हैं और जो लोग हैं वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी मंजिलों पर पहुँच सकें। जी, साथ तफसील के लिए आपका शुक्रिया। महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ फिर गलत साबित हुई, लेकिन डायरेक्टर मेट वजाहतें देते रहे। समा से गुफ्तगू में कहा कि कराची में आंधी और बारिश समंदरी तूफान के असरात हैं। कहीं भी चल सकती है, हैदराबाद में भी, कराची में भी, नवाबशाह में भी, इसके जब तक ये हमारे एरिया से निकल के दूर नहीं चला जाता हमारे एरिया के करीब से, तो तब तक आंधी के इम्कानात रहेंगे। तो वही आंधी आई है आज कराची में, और आंधी जब आती है तो साथ साथ किसी किसी जगह में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश होती है, जैसे कि हुआ कराची में। तो बेसिकली ये उसी साइक्लोन के ही असरात थे। और दूसरा ये कि जो मुसलसल गर्मी पड़ रही थी 3 दिन से, तो उसकी वजह से भी कुछ लोकल हीटिंग, उनकी वजह से बादल बनते हैं, तो उसके नतीजे में ये दस्त काम आया। बारिश का सिलसिला इतना लंबा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा ये सिलसिला। ये जब साइक्लोन हमारे एरिया से दूर निकलेगा, कल से इंशाल्लाह कम होगी गर्मी की शिद्दत। कल आफ्टरनून से समुद्री हवाएं चलेंगी और फिर वही जो नमी जैसे रहती है औसतन 40, 45, 50% दिन में रहती है, सुबह में ज्यादा होती है, 70 से 80% के दरमियान रहती है। तो कल से वो पैटर्न बहाल हो जाएगा। तो जनाब मामला कुछ ये है कि इस मौसम में इन बारिशों में महकमा मौसमियात तो धोखा दे गया, साथ ही हमारी किस्मत ने धोखा नहीं दिया, के इलेक्ट्रिक धोखा दे गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाएं, बारिश और इस सब के बाद क्या हुआ, वही जो होता आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब है, और ये तो आपकी बात है, कल रात भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी, ख़ास तौर पर मौसमियात का इलाका, KU सोसाइटी और उसके आसपास का इलाका। और अब देखिए जनाब, जब छींटे पड़ गए, हवाएं चल गई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई, सिरे से गायब हो गई। यानी अगर ये कहे कि कराची में बारिश की होती है एंट्री और फिर बिजली कहीं दिखाई नहीं देती, तो गलत नहीं होगा। अब के इलेक्ट्रिक सारिफीन खास से परेशान है, क्योंकि मलिर शाह फैसल टाउन, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब है। कराची में आंधी और बारिश के सबब हादसात में 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़यात भी साथ ही सामने आना शुरू हो गए हैं। कराची में आज चूँकि आंधी और बारिश का मौसम रहा, इसके सबब हादसात में 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। अहमर, हम कुछ देर पहले यही गुफ्तगू भी कर रहे थे कि ऐसा मौसम है कि जो अक्सर लोग सफ़र में रहते हैं उनके साथ हादसात पेश आ जाते हैं। किन किन इलाकों में ये हादसात पेश आए हैं, बताइए। जी देखिए, शेरशाह के इलाके में एक हादसा पेश आया है जिसमें एक दीवार गिरी है घर की, जिससे 10 साल बच्चा जो है वो जाम बहक हुआ है। फिर इसी तरह बल्दिया का इलाका है, वहां पर कच्ची छत जो है वो गिरी है, जिससे एक खातून और एक मर्द जो है वो जाम बहक हुए हैं। ये जो है वो बल्दिया के इलाके में जो है वो हादसा पेश आया है, जिसमें मर्द की शनाख्त जो है वो नासिर के नाम से कर ली गई है। अभी इनकी मैयतों को जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल की जानिब जो है वो मुंतकिल किया गया है। अभी मजीद इस हवाले से जो है वो चीजें सर्च की जा रही हैं। जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो कह रही हैं कि मुसलसल उनके पास जो है वो मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं कि किसी मकाम पर या तो कोई खस्ता हाल घर की कोई छत गिरी है या फिर दीवार गिरी है, जिससे कोई लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा पेश आए हैं, खासतौर पर लांडी और करंगी के मुख्तलिफ घरों की छतें, जो कि टीन की भी छतें होती हैं, वो भी जो है वो उड़ी हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जख्मी हुए हैं। जी, अफसोसनाक हादसा की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अहमद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कुछ और नुकसान भी सामने आए। कराची में तेज़ हवाएं चली, आंधी आई, इसके बायस इमारतों के शीशे टूटे। II चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़ निजी बैंक की इमारत के शीशे टूटकर नीचे गिरे और फिर नीचे पार्क गाड़ियों पर जा गिरे, इससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। और अब बात करते हैं फ़लस्तीन की, जो इसराइल की जारहियत का मुसलसल शिकार है। इसी सारे सिलसिले में पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। ऐवान में कहा गया कि फ़लस्तीन में हालात की ख़राबी की सारी जिम्मेदारी इसराइल की है। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है जवानों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, वही माना कत्ल है, जुल्म है, बर्बरियत है, और इस पर नोटिस लेने वाला कोई नहीं, लबकुशाई करने वाला कोई नहीं, एक्शन लेने वाला कोई नहीं। इस सिलसिले में मुतहर्रिक होना होगा, और इसी सिलसिले की यही एक कड़ी है कि फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में पेश की गई और इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इसमें कहा गया कि फ़लस्तीन में हालात की ख़राबी, इसकी सारी जिम्मेदारी इसराइल की है। फ़लस्तीन में हालात की ख़राबी का जिम्मेदार इसराइल है। करारदाद में कहा गया फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे
रहे हैं। मफादात से बालातर होकर अमली मैदान में आना होगा, करारदाद के मतन में ये भी शामिल है। इन हालात में हुकूमत ने जुमा यानी 21 मई को मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल किए बगैर दुनिया का अमन बहाल नहीं हो सकता। बोले, पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक की दाखिला और खारिजा पॉलिसी में मदाखलत नहीं करता। 21 मई को मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मुल्क भर के उलमा, मशाइख, आइम्मा, खुतबा खुतबात जुमा में मजलूम फ़लस्तीनियों की ताईद व हिमायत करेंगे और इसराइली मजालिम की भरपूर मजम्मत की जाएगी। आलमी दुनिया से अपील की जाएगी कि वो इस जुल्म और सितम को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला जो है ये हल किए बगैर दुनिया का अमन जो है वो बहाल नहीं हो सकता। कब तक कश्मीरी अपनी जानें कुर्बान करते रहें, कब तक फ़लस्तीनी जो है वो कुर्बानियाँ देते रहें। कल एक इंडियन टीवी ने आपने देखा, उसने जो एक वीडियो जो जारी की और उसमें जिस अंदाज से गुंबद खिजरा की तस्वीर बनाकर उस पर जो है ये जिसारत की गई है, ये भी काबिल मुजम्मत है। हर मुल्क को अपनी खारजा दाखिला पॉलिसी रखने का हक है। पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक की दाखिला और खारजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करता। आगे बढ़े, रिंग रोड स्कैंडल की बात करें। हुकूमत ने इस स्कैंडल में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद किया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, रिंग रोड के मामले पर वजीर आज़म को एक नामालूम शख्स ने मैसेज पर खराबी का बताया। इब्तदाई तहकीकात पर मालूम हुआ कि मंसूबा इसका नक्शा तब्दील किया गया। स्कैंडल में अरबों रुपए खाए नहीं गए बल्कि अरबों रुपए बचाए गए हैं। रिंग रोड का जो मामला है, ये स्कैंडल ये नहीं है अरबों रुपया खा लिया गया, ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया। वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ, रावलपिंडी में इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने पूछा क्या इसकी अलाइनमेंट तब्दील की गई है, और उनको कहा गया कि नहीं जी, कोई अलाइनमेंट तब्दील नहीं की। वज़ीर आज़म साहब ने एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया। इब्तदाई फैक्ट शीट आई, पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था। ना तो जुल्फी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। जुल्फी बुखारी का वकील शाह साहब की फैमिली है, उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। एंटी करप्शन को और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अब इसकी मुकम्मल तहकीकात जो है वो करने जा रहे हैं। हमारे कोई मुशीर या वजीर इसमें शामिल नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने फिर हुकूमत पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं रिंग रोड स्कैंडल के जिम्मेदार इमरान खान हैं। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह हुक्मरानों की नाअहली है। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। लीगी रहनुमाओं के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। इस्लामाबाद में एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल और तारिक फजल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और बैरूनी कर्ज पर इमरान खान और मौशी टीम को आड़े हाथों ले लिया। एहसन इकबाल ने वजीर आजम को मुल्क में होने वाली करप्शन का सरखना करार देते हुए रिंग रोड मंसूबे के रिकॉर्ड में तब्दीली का खदशा भी जाहिर कर दिया। इमरान खान और उस्मान बुजदार रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के मुजरिम हैं। हमें ये खदशा है कि ये मौजूद रहेंगे तो ये रिकॉर्ड तब्दील कर लेंगे। जहाँ पर ऑपोजिशन नज़र आती है वहाँ पे नैब जो है वो 10 आंखों के साथ देखता है और उसको झूठ भी सच नजर आता है। मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, वजीर आजम समेत सब मुआशी और रोजगार देने की हिकमत अमली से लाइल्म है। PTI के जो पिछले 2 वज़रा थे, असद उमर साहब और
हफीज शेख साहब उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है कि नाजायज तौर पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। पाकिस्तान को इन्होंने 1500 अरब रुपए फी साल का टीका लगाया। 2.5 साल के कलील अरसे में 50 लाख पाकिस्तानी और बेरोजगार हो गए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि PDM मजबूत है और इजलास में हुकूमत के खिलाफ लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत का हर वजीर करप्शन में मुलव्वस है। अब रिंग रोड का केस सामने आ गया जिसमें अरबों रुपए की करप्शन की गई। अब फिर रिपोर्ट बनेगी लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद की। कहा कल एक मुआविन खुसूसी ने इस्तीफा दिया जो आवाम को धोखा देने और असल मुजरिमान को छुपाने की एक कोशिश है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वजीर आजम के दफ्तर में मौजूद हर शख्स स्कैंडल में मुलव्वस है और पैसे बना रहा है। चेयरमैन नेब को एक रोज जवाब देना होगा। हर वजीर पे करप्शन का केस है। रिंग रोड का केस आ गया, सैकड़ों अरब की करप्शन है। अब फिर एक रिपोर्ट बनेगी, फिर बातें होंगी। कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दी। भाई आपको इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता। वो महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अवाम को धोखा मत दें। ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है। अगर इंसाफ का निज़ाम होता तो ये वजीर, ये स्पेशल असिस्टेंट पहले इनको जेल में डालते ना, इन पर नैब के मुकदमे बनाते ना। ये वजीर वो है, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ। ये जब हुकूमत गई, ये पहली रात के पहले जहाज से मुल्क से भागेंगे। कोई शख्स वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा। कोई शख्स ऐसा नहीं है। हर किस्म के स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। नैब के चेयरमैन को नजर नहीं आता, लेकिन नैब के चेयरमैन को भी एक दिन जवाब देना होगा। अब आपको बताते हैं 3 जायदादें 3 कहानियां। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम होने का वक्त आया तो 1-2 नहीं 3 नए दावेदार सामने आ गए। शेखुपुरा की ज़मीन, लाहौर के बागात और घर की नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी गई। DC शेखुपुरा ने बोली के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। नैब का इश्तिहारी नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने का फैसला, मगर बोली से पहले नया मोड़। 3 दावेदार सामने आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नीलामी रुकवाने के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। रायवंड के बागात ठेके पर लेकर सरमाया मैंने लगाया। किन्नू, जामा, नमरूद और चिकंदर के बागात नीलाम होने से मेरा नुकसान होगा। लाहौर के शहरी असलम अजीज का दावा। शेखुपुरा के अशरफ मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया, मियाँ साहब ज़रैया राजी 75 मिलियन में मुझे बेचकर जेल चले गए। हतमी मुआहदा ना हो सका, ये जमीन नहीं बिक सकती। तीसरे दरख्वास्त गुजार मियाँ इकबाल बरकत का अपर माल वाले घर का मालिक होने का दावा। कहा इत्तेफाक ग्रुप की सेटलमेंट में ये घर बरकत फैमिली को मिल चुका। तीनों दावेदारों ने नीलामी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में गुज़श्ता बरस अक्टूबर में एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था, जिसके बाद जायदाद जब्तगी और नीलामी का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने बोली के लिए 20 मई की तारीख भी मुकर्रर कर रखी है। आगे देखिए, कोरोना के बाद जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर ऑफिस का एतराज़ खत्म किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। शाहिद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की मुश्किल आसान कर दी। ऑफिस का एतराज खत्म करके दरख्वास्त बेंच को रूबरू लगाने की हिदायत। अपोजिशन लीडर की जानिब से अदालत आलिया से रुजू किया गया। शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि हाई कोर्ट ने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। एयरपोर्ट पर रोका गया तो उन्होंने अदालत को दरख्वास्त दी, जिस पर हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज लगा दिया। ऑफिस के एतराज पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी ऑफिस ने वापस कर दी है। तो ऑफिस ने इस वजह से एंटरटेन नहीं किया कि कोविड SOPs की वजह से सिर्फ अर्जेंट नौयत के केसेस सुने जा रहे हैं। उस कंटेम्प्ट पिटीशन के साथ हमने मेन पिटीशन में कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की CM फाइल की थी। उस पर ऑफिस ऑब्जेक्शन था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो उस पर हमने कोर्ट को असिस्ट किया है। तो कोर्ट ने ऑफिस ऑब्जेक्शन जो है वो ओवर रूल करते हुए केस को नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के रोके जाने को एक बार फिर इंतकामी कार्रवाई करार दिया। सारा रिकॉर्ड नैब के पास, सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास, सारा रिकॉर्ड FIA के पास,
सारा रिकॉर्ड 58 रेफरेंस के अंदर जिस वक्त दायर है। शहबाज शरीफ को इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा कि वो रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं। कौन सा टेम्पर करना है रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब है। उधर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना केसेस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। जज के तबादले की वजह से समाअतें बगैर कार्रवाई 14 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। एस्ट्राजेनेका से खून में गिल्टियाँ बनने की बातें बेबुनियाद हैं। 10 लाख में सिर्फ 4 अफराद को ऐसी शिकायत हो सकती हैं। इस इम्कान को भी कम करने के लिए 40 साल से कम उम्र लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ है और कोई ऐसा हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा जिसको हम वैक्सीन के ज़िम्मे लगा सकें। एक और वैक्सीन पाकिस्तान में अब इस्तेमाल होनी शुरू हुई है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दरियाफ्तशुदा बनाई हुई है। इसके बारे में अब ब्लड क्लॉट्स का बड़ा जिक्र होता रहा, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। एक तो ये कि ये बेइंतहा रेयर है, यानी बहुत शाज़ो नादिर देखा जाता है। यानी 10 लाख लोगों में, 1 मिलियन लोगों में अगर वैक्सीन लगे तो 4 में ये शायद देखा जाए। तो और उसमें इसी ख़तरे को फ़र्दर कम करने के लिए, इसकी सेफ्टी की सिचुएशन फ़र्दर इम्प्रूव करने के लिए हमने कहा कि इसको 40 साल के उम्र के ज़्यादा के लोगों को लगाई जाए, इससे नीचे ना लगे, ताकि ये जो बहुत आटे में नमक वाली बात भी नहीं है, इससे भी कम जो असर है उसको भी फ़र्दर कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है क्योंकि मुल्क में कोरोना फैल रहा है। एक दिन में मज़ीद 135 अफराद की जानें गईं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 89 अमवात हुई। 2566 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके। मुल्क में मुस्बत केसेस का तनासब 8.61% तक बढ़ गया। इसी सब पर रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। ईद के बाद कोरोना वायरस फिर बेकाबू, अमवात और मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 135 अफराद वायरस की भेंट चढ़ गए। सबसे ज्यादा पंजाब में 89 अमवात, सिंध में 23, खैबर पख्तूनख्वा में 18, आजाद कश्मीर 3 और इस्लामाबाद में 2 मरीज जान बहक। मजमूई अमवात की तादाद 19,752 तक पहुँच गयी। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 29,801 टेस्ट किए गए। 2,566 अफराद में वायरस की तशखीस। इस वक्त 67,665 अफराद कोरोना में मुब्तला हैं। 4,799 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 4,361 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में 8,82,928 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। 7,95,511 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और ऐसे में इत्तला ये भी है कि बहरीन से पेशावर आने वाली परवाज़ में 28 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। पेशावर एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक बहरीन की परवाज़ से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 28 मुसाफिर कोरोना का शिकार निकले। मुतासरा मुसाफिरों को ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया, जबकि एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को डिसइंफेक्ट भी कर दिया गया। कराची के मौसम की बात करते हैं। गर्द आलूद हवा चली, हल्की बारिश हुई, शहर में गर्मी का जोर टूट गया। अब मौसम कैसा है, कैसी हवाएं चल रही हैं, इसी सब के ऊपर बात कर लेंगे। हमारी रिपोर्टर जमजम सईद हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। जमजम, ज़रा वेदर अपडेट दीजिए, बताइए तो सही कैसी हवाएं चल रही हैं। देखिए, अगर तो कराची वाले इस खुशफहमी का शिकार हैं कि कराची में इसी तरह से वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब ताउते तूफ़ान राजस्थान पहुंचा था गुजरात से, तो ये उसके असरात थे जो हमें कराची में दिखे। महकमा मौसमियात ने जो है ये पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी कि आंधी जो है चल सकती है कराची में। अलबत्ता अगर मैं सिंध के दीगर अजला की बात करती हूँ, सांगड़ की बात करती हूँ, तो उस तरफ गरज चमक के साथ तेज बारिश हो तो रही है, लेकिन कराची वालों के नसीब में सिर्फ चंद एक बूंदे ही आती हैं हमेशा से। अब से कुछ देर कबल कराची 3 रोज से जो है
इस तूफान के असरात हमें कराची में दिख रहे थे। शहर का मौसम खासा गर्म था, लेकिन एकदम से शाम होते ही मौसम में तब्दीली देखने में आई। एकदम से बादलों ने जो है वो डेरा जमा लिया और मौसम जैसे ही तब्दील हुआ, एक तेज़ आंधी चलने लगी। तेज़ आंधी ने कराची को अपनी लपेट में लिया और बहुत सारे बिल बोर्ड्स जो है वो भी गिर गए। इसके अलावा औरंगी टाउन में PMTs तक यहाँ तक के गिर गए हैं। घर की दीवार की छत गिरने से, शेरशाह में घर की दीवार का छत गिरा, जिसके बायस एक बच्ची भी जो है वो हलाक हो गई है। और इसके साथ ही आंधी चलने के बाद जो है एकदम से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सरजानी टाउन में जो है अगर हम ये कहें कि बारिश हुई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तो मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन सरजानी टाउन में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि किमाड़ी में 3.5 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। और ये तमाम तर जो भी सिनेरियो था, ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो तूफान था जिसे ताउते का नाम दिया गया था, जो गुज़िश्ता रात गुजरात। जी जमजम, जरा ये साथ के साथ ये भी बता दीजिए डेंसो हॉल के आसपास क्या हुआ, वो खबर भी बता दीजिए। ये देखिए, डेंसो हॉल की अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में पुरानी मखदूश इमारतें हैं, जहां पर जो है वहां जैसे ही आंधी चली है, आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ थी, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल बोर्ड्स गिर गए, कई दरख्त गिर गए। ऐसे में मखदूश इमारतों के चंद हिस्से जो थे वो भी गिरे हैं। उससे अलबत्ता किसी शख्स को किसी हलाकत की खबर सामने नहीं आई, लेकिन जो बाइक्स थी, बाइक्स को काफ़ी ज़्यादा, गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मलबा सारा उसी के ऊपर गिर गया। बहुत शुक्रिया जमजम, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। लाहौर का रुख करते हैं और बोलो लाहौर में आज आपको ये बताएंगे कि ताजबाग, जहां गुज्जापी रोड टूट फूट और तबाहाली का शिकार है, वहीं के रिहायशी तैमूर आसिफ हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम तैमूर आसिफ है, गुज्जापी रोड का मैं रिहायशी हूँ। गलियों में गंदा पानी सीवरेज का यूं ही जमा हुआ है, ना घरों को रास्ता है ना मस्जिदों को रास्ता है। सीवरेज के बड़े बड़े पाइप बाहर आप देख सकते हैं, सड़क पर चलने वाली जगह पे मौजूद हैं, जो कि डाले नहीं जा रहे। गलियां भरी पड़ी हैं इस गंदे पानी से, और अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई फौतगी हो जाए तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम कहाँ पे मैयत को रखें। इतने बड़े गड्ढे खोदे गए हैं 2 महीनों से, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी पाइप डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है। वासा और PWD की आपस में कोई लड़ाई चल रही है, वो कहते हैं हमने नहीं करना, ये कहते हैं हमने नहीं करना, तो आखिर करना ये किसने है। कोई अदारा में कोई सहूलत तो दे नहीं सका, जो सहूलत थी वाटर सप्लाई की वो भी खुदाई के दौरान तोड़ दी। आखिरी हमारी उम्मीद की किरण हुकूमत की तरफ, वही हमारे हाल पर रहम फरमाए। कई मौसम आए गए, बात हफ्तों से महीनों तक चली गई, लेकिन कराची के जहांगीर रोड की हालत न बदल सकी। गंदे पानी के सबब सड़क से गुजरने वाले बहुत परेशान हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। जानबूझ के कर रहे हैं लोग, ये गटर जानबूझ के कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। जी हाँ, ये जहांगीर रोड के कदीम रिहायशी हैं। कहते हैं इस सड़क पर साल के 11 महीने गंदा पानी जमा रहता है, जब ही तो यहाँ हर बाशिंदा हुकूमतों से बेजार नजर आता है। ये तब्दीली है भाईजान, इमरान खान की हुकूमत में ऐसा ही होगा, जो भी होगा। वाटर बोर्ड के जिम्मेदार दावा करते हैं कि मसला चंद दिन में हल कर लिया जाएगा, मगर इलाका मकीनों का यही कहना है कि इन्हें दावे नहीं, अमली इक़दाम से ही इत्मीनान होगा। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आज हम आपको बताएंगे ये बाड़ा है या बिलावल हाउस। देखिए बिलावल हाउस के डंगर कुछ देर बाद सिर्फ समा पर। बाड़ा है ये या फिर बिलावल हाउस? ऐसा बिलावल हाउस आपने देखा ना होगा। देखिए बिलावल हाउस के डंगर कुछ ही देर बाद सिर्फ समा पर। बुज़दार सरकार ने तरक्याती कामों के लिए खजाने का मुंह खोलने का फैसला कर लिया। पंजाब के अजला को सियासी तरजीहात की बुनियाद पर 3 से 30 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। लाहौर के लिए कराची की तर्ज पर 100 अरब से ज़ायद के पैकेज की तजवीज़ विफाक को दे दी गई है। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी बरकरार रखने का मिशन, PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली।
आइंदा 2 सालों के दौरान तरक्याती फंड्स में रिकॉर्ड इजाफे का बड़ा फैसला कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबे के इजला को PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के हिसाब से फंड्स दिए जाएंगे। जिन शहरों में अपोजिशन की अक्सरियत है, इनके लिए कम फंड्स रखने का फैसला हुआ है। छोटे शहरों के लिए 3 से 5 अरब, जबकि मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए 25 से 30 अरब रुपए के सालाना फंड्स रखे जाएंगे। लाहौर शहर के लिए सूबाई हुकूमत ने कराची की तर्ज पर बड़े तरक्याती पैकेज की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी है, जिसके लिए 100 अरब से जायद की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। इस पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। नईम भट्ट, समा, लाहौर। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में तारीखी कमी करके पेट्रोल और डीजल महंगा होने से रोक दिया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, रिपोर्ट कीजिए। IMF की अवाम दुश्मन शराइत नज़रअंदाज, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में गैर मामूली कमी कर दी। लेवी मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। मुसलसल तीसरी बार ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी मंजूर न हो सकी। नवंबर 2019 में पेट्रोल पर लेवी 30 रुपए फी लीटर वसूल की जा रही थी, जो इस वक्त सिर्फ 4 रुपए 74 पैसे है। ओगरा के मुताबिक डीजल पर 8 रुपए 84 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं, जो 2008 के बाद लेवी की कम तरीन शर्रा है। हुकूमती फैसले से अवाम भी मुतमईन। बहुत अच्छा है फैसला अगर ये मेंटेन रखें इसी को, क्योंकि हमारे लिए ये है कि एक दिहाड़ी वाला बंदा या इस तरह तनख्वाह वाले बंदे के लिए तो बहुत अच्छा फैसला है। पेट्रोल महंगा ना हो तो जाहिर बात है अच्छा है, आवाम को इससे बहुत फ़ायदा होगा। पेट्रोल गैस ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। पेट्रोल की प्राइसेस से सारा आपका वो हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो उसको मेंटेन रखें तो ठीक। मौजूदा सरकार ने 1.5 साल के दौरान लेवी में तकरीबन 85% तक कमी की। हुकाम का कहना है कि IMF के साथ मुआहदे में ये शिक भी शामिल थी कि लेवी की कम से कम शरह 15 रुपए फी लीटर होगी। लेवी की शरह कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखना यकीनन अहसन इक़दाम है, लेकिन अवाम का ये भी मुतालबा है कि अगर पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता हो जाए तो और भी अच्छा है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और पेशावर में सनती मजदूर भी अब बनेंगे अपने घर के मालिक। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का 10 साल पुराना हाउसिंग मंसूबा मुकम्मल हो गया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में सनती मजदूरों को छत की फराहमी के लिए मंसूबा बिला आखिर हुआ मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान बुध के रोज इफ्तिताह करेंगे। नवाज दौरे हुकूमत में वफाक से फंड्स न मिलने पर मंसूबा 5 साल इल्तिवा का शिकार रहा। जुल्फी बुखारी साहब कभी मैं अगर नाम न लूँ तो ज़्यादती होगी, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी हेल्प की। जब मैंने उनसे कहा कि जी बहुत बड़े मतलब एक कम्प्लेक्स बन रहा है लेकिन मज़दूरों के लिए, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से कई 10-11 सालों से ये इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। मेहनत कशों की कॉलोनी 2056 फ्लैट्स पर मुश्तमिल 753 स्क्वायर फुट के हर यूनिट में 2 कमरे, 2 वॉशरूम, लाउंज और किचन मौजूद। फ्लैट की कीमत 25 लाख, मगर 3 लाख की सब्सिडी से मजदूर को मिलेगा 22 लाख का, वो भी आसान अक़सात पर। उनका शनाख्ती कार्ड, उनका जो बैकग्राउंड है, जो सोशल सिक्योरिटी के साथ वो रजिस्टर हों, वो सारे कवायफ वो जमा कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर उनको कुरानदाजी के ज़रिए कोई उसमें वो नहीं होगा, सिफारिश नहीं होगी। हाउसिंग कम्प्लेक्स मस्जिद, हाई स्कूल, पार्क्स, ट्यूबवेल और दीगर सहूलियात पर मुश्तमिल है, जिस पर 5.5 अरब रुपए के अखराजात आए। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। और पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भिजवाने का फैसला। हुकूमत ने असम्बली रुकनियत से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर ली। 6 माह तक हल्फ न उठाने की सूरत में निशिस्त खाली तसव्वुर की जाएगी। गजा में फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की तकलीफ का एहसास इस्लामाबाद में भी होने लगा। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आज़म इमरान खान ने इसराइली बर्बरियत का शिकार फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ कराई। हुकूमत ने मुसीबत की घड़ी में फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदाद भेजने का फैसला भी कर लिया। दर्दी की बिना के ऊपर जो फलस्तीन को न सिर्फ कोविड के मामले में जो है वो इमदाद भेजेंगे, बल्कि इसके अलावा भी जो मेडिकल एमरजेंसी की सिचुएशन है, फलस्तीन को इमदाद जो है वो भेजेंगे। काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन की मुबहम पोजीशन को भी खूब आड़े हाथों लिया। असेंबली रुकनियत से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाने का भी ऐलान कर दिया। जो अपोजिशन की जो नैरेटिव है या बयानिया है, स्पेशली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर,
वो बहुत ना सिर्फ गैर संजीदा है, बल्कि उससे साबित ये होता है कि ये साफ शफाफ इलेक्शंस पे यकीन ही नहीं रखते। ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि अगर आप 6 महीने के अंदर हलफ नहीं लेंगे, आपकी सीट जो है वो वेकेंट होगी। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर दाखिला शेख रशीद ने महंगाई के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। जनूबी अफ्रीकी टीम के साबिक कप्तान फाफ डू प्लेसी ने इंकशाफ किया कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें और उनकी अहलिया को कत्ल की धमकियां दी गईं। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2011 वर्ल्ड कप से जनूबी अफ्रीकी टीम बाहर हुई तो सोशल मीडिया के जरिए उन्हें कत्ल की धमकियां दी गईं, उनकी अहलिया को भी जान से मारेंगे ऐसा कहा गया। कुछ ज़ाती बातें तो ऐसी भी की गईं जिन्हें वो दोहरा भी नहीं सकते। जनूबी अफ्रीकी टीम 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 49 रन से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हुई थी। साहिवाल के एक डेंटर ने मशहूर ज़माना कार बुगाटी का डिज़ाइन चंद लाख में तैयार किया। जावेद शौकत की रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत बाकमाल, मगर ये हॉलीवुड की बुगाटी नहीं, मगर उस जैसी ज़रूर है जिसे बनाया है साहिवाल के कार डेंटर रिजवान अली। ये सुजुकी FX कार है जो मैंने 1986 मॉडल की ली थी, तो मैंने उसको सारा मोटिवाइव किया। छोटी दिखने में है, 4 लोग बैठते हैं इसमें और बड़े मज़े से बैठते हैं। 800 सीसी इसका इंजन है और 1 लीटर में कम से कम 18 किलोमीटर करती है। रिजवान अली ने 4 माह मुसलसल मेहनत और महारत से इस कार को तैयार किया है। चंद लाख रुपयों से इसे बुगाटी के डिज़ाइन में ढाला है। हॉलीवुड की एक मूवी देख रहा था, उसमें $40 मिलियन की गाड़ी दिखा रहे थे। खैर हम पाकिस्तानी हैं तो कम बजट में कुछ वैसे ही करना चाह रहे थे, तो फिर मैंने 4 लाख में 4 माह में अपनी बुगाटी तैयार कर ली। ये आम सा कार डेंटर खास तवज्जो का मुस्तहिक है। अगर वसाइल मुयस्सर आ जाएं तो सलाहियतें बरोए कार आ जाएं। जावेद शौकत, समा, साहिवाल। इस बुलेटिन से इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।